राधे राधे सभी को। आज मैं चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ। आप सभी लोग जानते हैं ग्रहण के बारे में, सूर्य ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण के बारे में, और ग्रहण कहने के बाद ही लोग घबरा जाते हैं। और जो हमारी कुंडलियाँ होती है, होरोस्कोप होता है, उसमें भी पंडित जी बोलते कि इस घर में ग्रहण योग बना है, शांति करनी पड़ेगी। तो यही जो सब ग्रहण है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी आपको देने वाली हूँ। आज जो मैं बात करूँगी वो चंद्र ग्रहण के बारे में, जो 28 अगस्त को होने वाला है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन भी है और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को ये चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, रक्षाबंधन के बहुत ही पावन अवसर पर। तो इसकी क्या स्थिति रहेगी, हमें क्या नियम सावधानियां रखनी पड़ेगी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो चंद्र ग्रहण है ये पूर्ण विशिष्ट चंद्र ग्रहण नहीं है, पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है, ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण है और ये हमारे देश में नहीं दिखेगा। ये जो है वो 28 अगस्त को सुबह 6:53 पर इसका आरंभ हो रहा है और ये इसका समापन जो है 12:31 को होगा, 28 अगस्त को, उसी दिन। तो इस काल में जो है वो हमें जाप, मंत्र जाप, या जो भी, अगर आपने कोई गुरु विशिष्ट बनाए हैं, दीक्षा ली है, तो आपका जो मंत्र होगा उसका जाप अगर करते हो तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, उसका फल आपको बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा मिलता है। अब ये जो चंद्र ग्रहण है, क्योंकि हमारे देश में नहीं दिखेगा, तो नियम सावधानियां रखने की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है जो ग्रहण काल में हम रखते हैं। जैसे मंदिरों के कपाट बंद होते हैं, हम खाना नहीं खाते ग्रहण काल में, पानी नहीं पिया जाता, स्नान नहीं करते, तो ये सब सावधानियां बरतने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ये नहीं दिखने वाला है। ग्रहण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, आप सभी लोग जानते हो। खग्रास चंद्र ग्रहण हो गया, खंडग्रास हो गया, विशिष्ट चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण हो गया, आंशिक ग्रहण हो गया। तो ये सारे ग्रहण के प्रकार हैं। तो वास्तव में ये जो चंद्र ग्रहण है ये ग्रहण नहीं है, इसमें चंद्र के ऊपर पृथ्वी की हल्की सी छाया पड़ने वाली है, इसीलिए इसे मालिन्य चंद्र ग्रहण या उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और हमारे देश में भले ही ये चंद्र ग्रहण दिखे या ना दिखे, लेकिन इसका असर जो है वो चंद्र के ऊपर पड़ेगा। और हम सभी जानते हैं, जैसे हमारे जो कुंडली में, होरोस्कोप में, चार्ट में जो चंद्र है, मून जो प्लैनेट होता है, तो उसके ऊपर एनीवेज असर तो होने ही वाला है, प्रभाव तो पड़ने ही वाला है। तो हमारे जीवन पर भी उसका प्रभाव जो है वो तो पड़ने वाला है, भले ही हमारे देश में दिखे या ना दिखे। तो इसी प्रभाव से बचने के लिए क्या करते हैं कि चंद्र से रिलेटेड जो हमें बताई गई है, हम सभी जानते हैं, वैसे ये तो नॉर्मल जनरल चीज़ ही है कि चावल हो गए, दूध हो गए, उसका दान करना होता है। तो अगले दिन सुबह ग्रहण का इफ़ेक्ट, अगर कुछ बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है तो उससे बचने के लिए जो है वो हम दान कर सकते हैं, दूध का या चंद्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मोती दान होता है या चावल का दान हो गया, तो ये आप सब लोग कर सकते हो। मंत्र जाप बहुत ही अच्छी चीज़ होगी ग्रहण काल में करने के लिए। तो ये जो थी, ये छोटी सी जानकारी थी चंद्र ग्रहण के बारे में, जो 28 अगस्त को होने वाला है। तो राधे राधे। मैं आपको अगले वीडियो में कुछ और जानकारी देने आऊँगी।